नमस्कार। मैं सुदेश कुमार भटनागर DSM इंटर कॉलेज कांठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ तथा 23 यूपी बटालियन NCC में ANO हूँ। आज इस कोविड-19 के कहर में, जबकि संपूर्ण शिक्षक संस्थाएं बंद हैं, कैडेटों का, हमारे बच्चों का, छात्र छात्राओं का, सभी का पठन पाठन प्रभावित है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपने कैडेटों को एक उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। NCC कैडेट्स के लिए विभिन्न विषयों पर कई लेक्चर्स तैयार किए गए हैं, जिसमें आज का जो मेरा लेक्चर है वो है सोशल सर्विस कैप्सूल बेसिक एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात सामाजिक सेवा कैप्सूल बुनियादी और ग्राम्य विकास कार्यक्रम। कैडेटों, सबसे पहले बात आती है सोशल सर्विस। सामाजिक सेवा क्या है, ये हम किस प्रकार से समाज में लोगों की सहायता कर सकते हैं। समाज सेवा एक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करती है। इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा व्यक्तिगत आधार पर समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके तथा किसी भी विषम परिस्थितियों में वह व्यक्ति या समुदाय सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत से ऐसी समाज सेवी हुए हैं। डॉक्टर राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी आदि ऐसे हमारे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में लगा दिया। हम यदि समाज में किसी के काम आ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, तो हमें वो काम अवश्य करना चाहिए। हम ही कहते हैं कि हम देश सेवा कर रहे हैं। अपने देश के नागरिकों की सेवा करना ही सबसे बड़ी देश सेवा है। प्राचीन काल में हम देखते थे कि राजा महाराजा लोग सड़कें बनवाते थे, सरोवर बनवाते थे, टी प्लांटेशन, तरह तरह के पेड़ पौधे लगवाते थे ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें और समाज में लोगों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते थे। समाज में जो ऐसे बड़े लोग थे, उन लोगों को भी प्रेरित करते थे कि जो असहाय गरीब लोग हैं वो उनकी सहायता करें, उनकी सहायता करने के लिए उनको प्रेरित करें। समाज सेवा ही एक सबसे बड़ी सेवा होती है जिससे हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में लगभग 70% लोग गांव में निवास करते हैं और अगर हमारे देश का विकास होगा तो वो कैसे होगा कि सबसे पहले हम जो हमारे ग्रामीण हैं उनका विकास करें। सबसे पहले आवश्यकता है कि वहाँ के लोगों को शिक्षित करना। जो हमारे ऐसे गरीब असहाय परिवार हैं उनको समाज के साथ चलने के लिए उनमें एक ताकत पैदा करना ताकि वो लोग हमारे समाज के साथ साथ चल सकें। हमारी बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे संपूर्ण ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। तो जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, सबसे पहले उनका विकास अनिवार्य है, उनको विकसित करना अनिवार्य है। सरकार की बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राथमिक विद्यालयों के लिए पोषाहार योजना,
महिला समृद्धि योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना आदि अनेक योजनाएं हमारी सरकार की तरफ से चल रही हैं, जिन्हें ग्रामीणों को 100% लाभ मिलना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी इंदिरा आवास योजना है, इसके अंतर्गत ग्रामीणों को कुछ ऋण दिया जाता है, जो कि वो अपना पुनर्वास कर सकें और अपने लिए कोई घर खरीद सकें। ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो लोग हमारे ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार के हैं, उनको अपना रोजगार चलाने के लिए भी सरकार को धन मुहैया कराती है, कोई ऋण देती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसके अंतर्गत भी उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए पोषाहार योजना, जो हमारे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके लिए भी सरकार द्वारा ये पोषाहार की योजना चलाई जा रही है। महिला समृद्धि योजना, इस योजना के अंतर्गत जो हमारी वयस्क महिलाएं हैं उनके खाते खुलवाए जाते हैं, उनको बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनसे भी कहा जाता है कि अन्य लोगों के भी, अन्य महिलाओं के भी आप खाते वगैरह खुलवाएं और उनको इस संबंध में जानकारी दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा योजना, जो हमारे समाज में वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं, विकलांग लोग हैं, विधवा महिलाएं वगैरह हैं, तो उन लोगों के उत्थान के लिए ये सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। सुनिश्चित रोजगार योजना, इसके अंतर्गत जो इस योजना का मूल उद्देश्य है वो है गैर कृषि मौसम के दौरान 18 से 60 वर्ष के ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया कराना। मनरेगा, आप लोग जानते हो कैटो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अंतर्गत भी जो है लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। बच्चों, गांव में विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मेन क्या है कि जो इन योजना का लाभ जो है वो कुछ ही लोग उठा पाते हैं। जो हमारे शिक्षित लोग हैं, जो हमारे धान्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें योजना के बारे में पता रहता है और वो इन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो हमारे अशिक्षित हैं, वो इनके बारे में जानते ही नहीं हैं, तो इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाएंगे। तो हमारा ये कर्तव्य है कि सरकार की उन योजनाओं को हम उन तक पहुंचाएं, उन्हें शिक्षित करें, वहाँ सफाई की व्यवस्था कराएं। सरकारी विभागों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न समितियों के बीच तालमेल स्थापित कर हम उनको इन का लाभ उठाएं और जो हमारे गरीब असहाय परिवार हैं वो इससे वंचित ना रहें, उनको शिक्षित करें और उनको इससे होने वाली परिलब्धियां तथा लाभ के बारे में बताएं। समस्या केवल ग्राम्य विकास की नहीं है, बल्कि ग्रामीण समुदाय के विकास की है। आज भी बहुत से ग्रामीण हमारे अशिक्षित हैं, विभिन्न अंधविश्वासों से बंधे हैं। हमारे गांव में बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, लोग जादू टोना पे चलते हैं, बाल विवाह भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है और जाति प्रथा ये भी गांव में, बहुत से गांव में मतलब इस तरीके से फैली हुई है कि उसको ख़त्म करना हमारी प्राथमिकता है। आज हमारे बहुत से बच्चे जो एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो गांव में रहते हैं और अक्सर वो लोग देखते होंगे, इन समस्याओं का सामना करते होंगे कि जैसे मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है या किसी को और कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जादू टोने के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये उनकी अशिक्षा है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनको शिक्षित करें, उनको समझाएं कि आपका विकास जब भी हो सकता है जब आप शिक्षित हों और इन कुरीतियों को छोड़ दें। हम ये भी देखते हैं कि
हमारे बहुत से जो बच्चे गांव से आते हैं, कैडेट्स गांव से आते हैं, वो भी काफ़ी इससे रूबरू होते रहते हैं, ग्रामीण समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। तो हम सब कैडेट मिलकर हम ये काम कर सकते हैं कि विभिन्न टोलियों के माध्यम से हम गांव में जाकर उन लोगों को समझाएं, उनका अंधविश्वास दूर करें। वर्तमान समय में भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी कृषि समितियां, औद्योगिक सरकारी संस्थाएं इत्यादि अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। संस्थाओं के द्वारा उनको अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो। वो ये कोशिश करते हैं कि इनका लाभ अधिक से अधिक हमारे ग्रामीण को हो, लेकिन इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के कुछ संपन्न परिवार ही उठाते हैं। अगर हम चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं कि हम जन कल्याण एवं राष्ट्र भावना से कार्य करें, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी समाज सेवा होगी कि उनको हम शिक्षित करें। अब बहुत से परिवार हमारे ऐसे हैं जो कि जिन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, तो वो लोग, अगर उनको बताया भी जाता है, उनको पूरी जानकारी नहीं है, तो वो लोग इसमें रुचि नहीं रहते हैं और हमारी जो सरकारी योजना है उनसे वो वंचित रहते हैं। बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा, करोड़ों की योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए, शहरी विकास के लिए चलाई जा रही हैं। उनके बारे में हम लोग ग्रामीणों को जागृत करें और उन्हें अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ दिलाएं। यही हमारे लिए उनके प्रति सच्ची समाज सेवा होगी। हमारे महात्मा गांधी, प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यही सपना था कि हमारे जो गांव हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका उत्थान हो, समाज से कुरीतियाँ हटें। उन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किए। तो ज़रूरत है कि हम अपने देश के विकास के लिए सर्वप्रथम गांव का विकास करें, वहाँ के लोगों का विकास करें, वहाँ की समस्याओं को समझें, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। कैडेटों, अगर हम सच्चे मन से किसी की सहायता करते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य होता है समाज सेवा का। लेकिन इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। आज भी लोग इस कोरोना के कहर में लोगों की बहुत सहायता कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे मज़दूर तबके के लोग हैं जो ग्रामीणों में रहते थे और दूसरी जगह जाके अपना रोज़गार उन्होंने चलाया। लेकिन जब से ये कोरोना का संकट आया है, बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने बिल्कुल खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है। लोगों ने, विभिन्न संगठनों ने बहुत समाज सेवा की है और उनको जो है खाना भी मुहैया कराया है। लेकिन हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो गरीब तो हैं, लेकिन समाज में जब वीडियोग्राफी होती थी तो वे सोचते थे कि समाज में हमारा नाम आ जाएगा, तो वे झिझकते भी थे। यानी कि जो वास्तविक लोग थे या जिन्हें वास्तव में ज़रूरत थी, लेकिन इस डर से वो सामने नहीं आते थे कि उनका नाम सब में फैल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम ये वीडियोग्राफी ना करके सच्चे मन से समाज सेवा करें, दिखावा ना करें। और अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, चाहे उसको पैसे की ज़रूरत हो या अन्य किसी साधन की ज़रूरत हो, तो हमें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। हमें अपने परिवार में, अपने मित्रों में,
अपने आस पड़ोस में देखना चाहिए कि किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। एनसीसी की तरफ से भी बहुत से ऐसे का सोशल सर्विस सामाजिक कार्य कराए जाते हैं। समय समय पर हमारे कैडेट्स उस कार्य को करते भी हैं। विशेष स्वच्छता अभियान होता है, एडल्ट एजुकेशन है, लोगों को गरीब परिवारों की सहायता करना है, ब्लड डोनेशन है, बहुत से कार्य हैं जो हम समाज के लिए कर सकते हैं। बच्चों, आज आप देखते हो कि हमारे समाज में बहुत से निर्बल असहाय लोग हैं जो कि जिन्हें केवल थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर इस कार्य को अगर हम मिलकर कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए ताकि वो लोग भी इस समाज में सिर उठाकर जी सकें और कार्य कर सकें। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।